जो हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या हुआ था कि बिल को हम टाइम से पहले अगर मैच्योर कराते हैं तो बैंक हमें एक ऑप्शन देता है कि आप कुछ चार्जेस पे करके टाइम से पहले मैच्योरिटी डेट तक का वेट मत करो, उससे पहले ही बिल में लिखा हुआ अमाउंट क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, उसकी भी हमने एंट्रीज देख ली। इसके बाद नेक्स्ट और क्या हो सकता है उस बिल के साथ, उस बिल को आप किसी थर्ड पार्टी को भी हैंड ओवर कर सकते हो। थर्ड पार्टी से मीन्स अगर ड्रॉअर का कोई क्रेडिटर है, यानी उसे ड्रॉअर को किसी और को पैसा देना है, तो पैसे देने की जगह या उस पर नया बिल लिखने की जगह पर वो क्या कर सकता है, अपना वो बिल जो उसने ड्रॉई के ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर उसे उसने बिल को एक किसी अपने डेटर पर लिख रखा है, उस बिल को भी हैंड ओवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कोई डेटर क्रेडिटर है, उससे मुझे 10,000 रुपए देने हैं और मेरे जो डेटर हैं और जिस पर मैं बिल लिख चुकी हूँ उनसे मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके पहले इनसे लूंगी फिर उन्हें दूंगी, उससे अच्छा है कि उन्हें जो बिल लिखवा रखा है हमने अपने डेटर के ऊपर बिल राइट डाउन किया है, उस बिल को सीधा हम किसको दे दें, अपने क्रेडिटर को। उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, और एंडोर्समेंट ऑफ बिल में आप जैसे ही एंडोर्स करते हैं बिल, यानी ड्रॉअर जैसे ही अपना बिल किसी एंडोर्जी को देता है, एंडोर्जर कौन है, ड्रॉअर। इस प्रोसेस में एंडोर्जर कौन है, बिल देने वाला कौन है, ड्रॉअर, और एंडोर्जी कौन है, जिसको बिल मिलेगा। तो ए ने बी पर बिल लिखा और वो बिल ए ने उठाकर किसको दे दिया, सी को। तो इस प्रोसेस में एंडोर्जी सी है, एंडोर्जर ए है, और बी का वो बिल है, तो वो बिल का जो अमाउंट है वो अब पेई कौन होगा इस सिचुएशन में, सी। इस सिचुएशन में पेई कौन होगा, सी, क्योंकि बिल का अमाउंट कलेक्ट कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि ए तो उसे पेमेंट, ए तो उसे बिल दे देगा, पेमेंट का उसे कोई अब लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ बिल किसे हैंड ओवर कर देगा, सी को। एंट्रीज पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए एंट्रीज पर फर्क, स्टार्टिंग की दो एंट्री सेम होंगी। ट्रांजैक्शन होता है दो पार्टीज के बीच में, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो वो एंट्री सेम रहेगी। बिल को राइट डाउन करने की एंट्री भी सेम रहेगी, लेकिन एंट्री चेंज कहाँ होगी, एंट्री चेंज होगी जब ए बिल उठाकर किसको देगा, सी को। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 16.36 एंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्वेश्चन है। A draw a bill of ₹1,000 on B for 3 months, which was duly accepted by the letter. A ने B पर 1,000 रुपीज का बिल लिखा, यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सीधा बिल लिखा गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ बिल को राइट डाउन करने की एंट्री भी बनानी है। A endorsed the bill to C in full settlement of his own acceptance to C लाइक अमाउंट, सेम अमाउंट का बिल ए ने सी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। यही बिल जो था 1,000 रुपीज का, ये बिल ए ने किसे एंडोर्स कर दिया, सी को। ठीक है, आपको करना क्या है, सी एंडोर्स द बिल टू बी। अब यहाँ पर सी ने वो बिल उठा करके किसको दे दिया, बी को। अब ये देखो और प्रोसेस लंबा बड़ा, अरे हो सकता है ये बिल ना घूमता हुआ कई पार्टियों के पास पहुंच जाए। अब ए ने बी को दिया, बी से एक्सेप्ट कराया, ए ने उठा के वो किसको दे दिया, सी को। सी हो सकता है अपने किसी क्रेडिटर को दे दे, डी को, डी उठा के दे दे सी को। हो सकता है वो 10 लोगों से घूमता हुआ बिल किसके पास पहुंच जाए, सीधा बी को पेमेंट करना था, वो बिल पेमेंट ना करके बी को ही एंडोर्स हो गया वो बिल। तो यहाँ पर पेमेंट अब बी को देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि घूम के बिल उसी के पास आ गया। अब आप किसकी बुक में एंट्री बनाएंगे, अभी आप बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ ए। देखिए जर्नल एंट्रीज हम करेंगे और बहुत थोड़ी थोड़ी एंट्रीज होंगी। क्या एंट्री बनेगी, देखिए
जैसे ही बिल राइट डाउन किया जाता है क्या एंट्री बनाते हो आप? एंट्री बनती है डेट, अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दें। फर्स्ट ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। बिल के राइट डाउन करने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, यही एंट्री बनाते हो तो वही एंट्री बना देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। कितने अमाउंट का बिल है आपका? 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज से एंट्री शो करेंगे। बीइंग बिल ड्रॉन, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नरेशन भी सभी को लिखनी है, मैंने एग्जाम्प्ट की है लेकिन आप लोग लिखते रहेंगे, सभी की नरेशन सेम होती है तो सभी लिखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बिल क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बिल हैंडओवर किया जाएगा। कौन किसे हैंडओवर करेगा? बिल देगा ए सी को, तो आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और एंडोजी का पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हो जिसका नाम चेंज हो सकता है लेकिन सिचुएशन सेम रहेगी। तो आप क्या करेंगे, मतलब हम जब एंट्री बताते भी हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो एंट्री में क्या बताएंगे कि एंडोजी पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बी आर अकाउंट। तो यहाँ एंडोजी का नाम क्या है? सी, तो सी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इनके यहाँ बी आर की एंट्रीज खत्म हो गई। बीइंग बिल एंडोर्स्ड, आप इसकी नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू, किसको एंडोर्स किया हमने? सी, तो ये नरेशन में आप शो करते हैं। और 1000 रुपीज का बिल, एक ही बुक्स में एंट्रीज कंप्लीट हो गई क्योंकि ए को अब अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, उसने तो किसको दे दिया? सी को। अब कलेक्शन ऑफ मनी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सी की, ठीक है। अब सी की बुक्स में अगर हम एंट्री बनाए, क्योंकि वो बोल रहे हैं सी के यहाँ पर भी बनानी है आपको एंट्री, तो सी की बुक्स में अगर हम एंट्री बनाते हैं तो एंट्री पर इफेक्ट देखिए क्या बनेगा। सी को बी आर मिला है, किससे मिला है? ए से। जब ए ने सी को बी आर दिया था तो एंट्री बनाई थी सी डेबिटेड टू बी आर अकाउंट। इनके यहाँ एंट्री क्या बनेगी? इसको बी आर मिला है तो जो आ रहा है क्या आ रहा है? बी आर आ रहा है, तो बी आर अकाउंट डेबिटेड, उल्टा रिवर्स रिलेशन है ना दोनों के बीच में, तो बी आर अकाउंट क्या कर दिया हमने? डेबिटेड। टू किससे मिला वो बी आर? ए से, तो टू एंडोजर्ड पर्सनल अकाउंट बीइंग बी आर रिसीव्ड फ्रॉम ए, इसकी नरेशन हो जाए। क्या लिखेंगे? बीइंग दिस रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ए, जगह नहीं बचती, फिर नीचे दिखता नहीं है सबसे बड़ी बात। फिर 1000 रुपीज का ये बी आर हमने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। अब यही बी आर अगर मैच्योरिटी डेट पर इससे अमाउंट अगर हमें रिसीव हो जाता, ठीक है, रिसीव हो जाता, किससे रिसीव होगा? सी को बी से मिलेगा, तो जैसे ही वो रिसीव करता है इस बी आर का अमाउंट, तो ये बी आर अकाउंट क्लोज कर देता, एंट्री बनाता बैंक अकाउंट डेबिट तक आता और एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर अकाउंट, ठीक। ये वो सिचुएशन है जब हम पैसा वसूल करते, लेकिन इस क्वेश्चन की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है और रेयर है। इसमें देखो लास्ट लाइन में लिखा है सी एंडोर्स द बिल टू ए टू बी, सी ने वही बिल उठा के बी को दे दिया। हो सकता है सी का क्रेडिटर बी हो, तो सी ने बिल उठा के क्या दे दिया? बी को ही दे दिया, यानी बी का बिल वापस लौट के बी के पास पहुंच गया, तो बी को पैसे देने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही वो बिल देगा तो उसकी एंट्री तो करेगा ना, तो क्या एंट्री बनाएगा वो? जैसे ही वो बिल देगा उसके यहाँ बी आर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और बी को दे रहा है तो बी को क्या कर देगा वो? डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाएंगे आप? बी डेबिटेड टू बी आर अकाउंट,
ऐसा क्यों किया? क्योंकि बी हमारा क्रेडिटर था, किसका? सी का। तो सी ने उससे पैसे नहीं लिए, बल्कि उससे उल्टा कह दिया कि अपना ये बिल लो, और अब आपका अकाउंट, क्योंकि आप हमारे क्रेडिटर थे, अब आपका अकाउंट हमने डेबिट करके क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और इधर से जो BR मिला था, ये अकाउंट हमारा ओपन था, इसको हमने क्रेडिट करके क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। एंट्री क्या बनाई? बी डेबिटेड टू BR। लेकिन इसी बिल पर अगर हमें अमाउंट रिसीव हो जाता, मान लो सी का बी क्रेडिटर ना होता या एंडोर्स नहीं करता वो बिल, तो हमें पैसा मिलता। तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या बनाते? तब हम एंट्री बनाते बैंक अकाउंट डेबिटेड टू BR। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको यही एंट्री बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टी मनी रिसीव करेगी, सी मनी रिसीव करती तो क्या एंट्री बनाती? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू BR। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ बी। सी तो बन गई, अब हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं एंट्री? सी की बुक्स में, सॉरी बी की बुक्स में। बी की बुक्स में बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री, सभी को पता है क्या होती है बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री? तो नहीं करी। बिल को एक्सेप्ट करने की जो हमारी एंट्री होती है, वो होती है ए डेबिटेड। बी ने तो बिल ए का ही एक्सेप्ट किया था ना, तो क्या एंट्री बनाएगा? ए डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 1000 रुपीज से। अमाउंट का तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ये इसकी नरेशन है। ठीक है जी। अब यही बिल उसे किससे रिसीव हो रहा है? सी से रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर बिल के जैसे ही रिसीविंग होगी, पेमेंट करता है जब वो, तो क्या एंट्री बनाता है? सीधे एंट्री बनती है उसके यहाँ पर पेमेंट करने की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट तो उसने करनी नहीं है, उसे तो अपना बिल वापस मिल रहा है, किससे? सी से। तो क्या एंट्री बनाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, उसे अकाउंट क्लोज करना है बीपी का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, और वो बिल किससे मिल रहा है? टू सी। तो ये एंट्री बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम सी, और 1000 रुपीज से ये जो आपका बिल है वापस लौटकर आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, सिर्फ एंट्रीज बन गई आपकी बुक। सी को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। रीजन क्या हुआ कि एक अच्छी बात हो गई कि सी को बी को पेमेंट करना था ए को, और ए ने वो बिल उठा के दे दिया सी को, और सी निकला बी का क्रेडिटर, तो बिल को पेमेंट करना ही नहीं पड़ा बी को। तो इस वजह से हमने इस प्रोसेस को किया। अगर पेमेंट करना पड़ता तो क्या एंट्री बनाता बी? तब एंट्री वही बनती, बीपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ ये सभी को? क्योंकि आगे के क्वेश्चन में पेमेंट होगा। ठीक, और ये भी ध्यान रखिए कि बिल हमारा क्या होता रहता है? घूमता रहता है अलग अलग पार्टीज में। तो आपको ये देखना है कि लास्टली उसका पेमेंट रिसीव कर कौन रहा है। अल्टीमेटली बिल का पेमेंट रिसीव कौन कर रहा है, वही पे ही होगा। ए से बिल घूमता हुआ हो सकता है XYZ 10 लोगों के पास होता हुआ घूमे। एक बिल है, कोई किसी को उठा के दे देगा, कोई किसी को दे देगा, कोई किसी को, जिसके हाथ में बिल होगा मैच्योरिटी डेट पर, ड्रॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिल को देखकर पेमेंट करता है। वो ये नहीं देखता कि ए लेने आया, सी लेने आया, डी लेने आया, उसको तो सिर्फ बिल देखना होता है, पेमेंट देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एंडोर्समेंट है, यहाँ आप 3 पार्टीज की बुक्स में भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है और भी ज्यादा पार्टीज की बुक्स में, लेकिन हमें मेनली पता होना चाहिए कि ड्रॉअर, ड्रॉई और एंडोर्सी की बुक्स में एंट्रीज कैसे बनती है। मेनली ये 3 पार्टीज होती हैं, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन तो आता नहीं कि सबकी में बनवाना शुरू कर दे। मेनली तो आपको ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में आना चाहिए, और ड्रॉई, इन दोनों के अलावा आपको एंडोर्सी की बुक्स में भी आनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं एक और क्वेश्चन, अगर कहेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज इसका एक और टॉपिक रह रहा है कि बिल के साथ और क्या किया जा सकता है। 3 चीजें सीख ली हमने। एक बार बिल रिटेन रखा हमने अपने पास,
दूसरी सिचुएशन, बिल बैंक से डिस्काउंट कराया। तीसरी सिचुएशन, बिल को हमने थर्ड पार्टी या एंडोजी को हैंड ओवर कर दिया, यानी एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एक और सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन क्या है, एक ही क्वेश्चन में वैसे मैं आपको चारों बताऊंगी, लेकिन ये चौथी सिचुएशन अलग से डिफरेंटली भी समझ लें। एक सिचुएशन ये होती है कि हम अपने ही बैंक को बिल कलेक्शन के लिए भेजते। कैसे? मेरे पास, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे पास दिन में कई बिल आते, ठीक है, और वो सभी बिल अगर मैं ड्यू डेट तक उनका वेट करूं तो पहले तो एक मेरा काम बढ़ जाएगा कि ड्यू डेट देखना, फिर उन डेट्स पर जाकर कलेक्शन करना। तो हम अपना बिजनेस करेंगे या ये कलेक्शन वाला काम ही करते रहेंगे? क्योंकि हमारे पास जब एक दिन में कई आते हैं तो इसका मतलब महीने में तो और भी बहुत सारे आते होंगे, नंबर ऑफ बिल्स होते होंगे। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बैंक को दे देते हैं। बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेसमैन की लाइफ में। तो बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हम आपके पास अपने सारे बिल भेजते रहेंगे और आप उनका ड्यू डेट पर क्या करते रहे, कलेक्शन करते। इस काम के लिए बैंक चार्जेस भी लेते हैं। जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना बैंक, तो चार्जेस भी लेते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही आप बिल बैंक को भेजोगे, अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्यू डेट पर उन बिल का कलेक्शन लेगा। लेकिन ये वो वाला प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखना। जहां अब आप ये कहेंगे, हो सकता है आपको ये डाउट हो कि जब हमने बिल डिस्काउंट भी तो कराया था, वो भी तो ऐसा ही था, वहां भी तो हमने बिल बैंक को ही दिया था। नहीं, वहां पर हमने बैंक को बिल देकर उससे पैसा उसी टाइम ले लिया था। यहाँ हम बैंक को बिल भेज रहे हैं कि ड्यू डेट पर आप कलेक्शन करके पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो ये सिचुएशन उससे क्या है, अलग है। इसमें डिफरेंस हो सकता है आप लोगों को इसमें थोड़ा सा सिमिलैरिटी लगे, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन दोनों सिचुएशन में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। जब हम डिस्काउंट कराते हैं तो उसी टाइम एट ए टाइम पैसा लेते हैं और बैंक उसके लिए चार्जेस लेता है हमसे, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम डिस्काउंट नहीं करा रहे, बैंक को, अपने बैंक को ये बिल क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए, कि ड्यू डेट जब आए 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने टाइम ड्यूरेशन का बिल है, आप उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद उस बिल का अमाउंट क्या करें, कलेक्ट करें और फिर कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट। ये काम हम बैंक को दे रहे, समझ रहे हो। और उसके लिए बैंक आगे यहाँ पर किस तरीके से एंट्री की जाती है जब कलेक्शन। अब हमें ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि कितने बिल हैं जो हमारे पास रखे हैं जिनका कलेक्शन हमें खुद लेना है, कितने बिल हैं जिनको हम बैंक कलेक्शन के लिए भेज चुके हैं। तो उसकी एंट्री अलग दिखाओगे तभी तो पता चलेगा, वरना तो फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जितने बिल हम बैंक के पास भेजते जाते हैं उसकी एंट्री हम अलग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए, स्टार्टिंग की 2 एंट्री सेम रहेंगी, ट्रांजेक्शन होने की और बिल लिखने की। लेकिन जैसे ही कलेक्शन के लिए हम भेजेंगे बिल को, तो उसकी एंट्री थोड़ी चेंज होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक ही क्वेश्चन है इसमें। मोहन सिंह ड्रॉन अ बिल टू जगत फॉर ₹1000 पेबल 2 months आफ्टर डेट। पहले तो ये बताओ, सबकी बुक में है ये क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट जितने हैं जरा बताइए। यस मैम। हाँ, यस मैम। अब यहाँ ड्रॉअर कौन है, जरा ये बताएं, हु इज ड्रॉअर? मोहन। हाँ बिल्कुल, मैम मोहन। मैम मोहन। कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन सिंह आपका मोहन ड्रॉअर सिंह। हुआ। और कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ कर रहा है, ₹1000 का। 2 months की डेट के बाद ये बिल क्या होगा, मैच्योर होगा। डेट आपको दी नहीं है, तो अब जब डेट ना दी जाए तो आप इग्नोर करें। एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन या राइटिंग ऑफ ड्रॉ, एट द टाइम ऑफ राइटिंग बिल और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बिल लिख सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट सेकंड करके भी एंट्री बना सकते हैं। डेट का फिर आपको टेंशन नहीं है, अगर डेट गिवन नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखिए, मोहन सिंह ने जब बिल पर लिखा तो क्या एंट्री बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ मोहन ही हम एंट्री बना रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक, एंट्री क्या बनेगी, पहली बिल ड्रॉ करने की, ये लेफ्ट का कॉलम भी बनेगा, ध्यान रखना। एंट्री बनेगी BR अकाउंट डेबिटेड
बिल ड्रॉ करने की तो सेम ही एंट्री रहती है ना, वी आर अकाउंट डेबिटेड टू जगत। कितने अमाउंट की एंट्री होगी? 1000 रुपीज। ठीक है, अब ये बिल बीइंग बिल ड्रॉन, ये इसकी नरेशन हो जाएगी, नरेशन आप लोग लिखते रहें। इसके बाद ये बिल जो है आगे बोला जा रहा है, मोहन सिंह सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। मोहन सिंह ने ये बिल अपने बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए। कलेक्शन 2 महीने बाद ही होगा, जबकि हम डिस्काउंटिंग में बिल का अमाउंट एट ए टाइम ले लेते हैं कि आज मुझे जरूरत है आज ही ले लूंगी। लेकिन जब हम अपने बैंक कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं तो उसमें आप उसी दिन क्या नहीं कर रहे, कलेक्शन नहीं कर रहे, आप बिल को अपने बैंक की नॉलेज के लिए भेज रहे हो कि जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगी आप उसी दिन उसका अमाउंट क्या कर ले, रिसीव कर ले। ये अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? बैंक। तो जैसे ही हम उस बिल को कलेक्शन के लिए भेजेंगे, जनरल एंट्री बनेगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन होगा, सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। बीआर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा और सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट नया ओपन हो जाएगा। नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल सेम हो जाएगी, सेंट फॉर कलेक्शन। 1000 रुपीज का बिल था, भेज दिया हमने बैंक के पास कलेक्शन के लिए। ये एंट्री बताएगी कि ये जो बिल है ये हमारा कहाँ गया हुआ है? बैंक के पास कलेक्शन के लिए। अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मंथ प्लस 3 डेज ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। उस मैच्योरिटी डेट पर हमारा बैंक बी से कलेक्शन लेगा। ठीक है, बी या जो भी है, जगत है जो भी, ड्रॉई कौन है? हमारा जगत। तो हम नहीं जाएंगे अब बी के पास, जगत के पास, सीधे हमारे बैंक उससे कांटेक्ट करेगा और जैसे ही जगत से कलेक्शन बैंक करेगा तो वो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। तो आप इस टाइम में, जबकि हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में डिस्काउंट कराने के बाद एंट्री कोई नहीं करते, क्योंकि वो कलेक्शन कौन करता है? बैंक, और वो बैंक का ही पैसा हो जाता है, बैंक आपको नहीं देता वहां। यहाँ पर हम जैसे ही अमाउंट कलेक्ट होगा तो एंट्री करेंगे अपनी बुक में, क्योंकि ये कलेक्शन की जिम्मेदारी दी थी हमने बैंक को, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने बैंक को दी थी, लेकिन वो पैसा लौट के 2 महीने बाद हमारे ही अकाउंट में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये एंट्री भी बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अब ये अकाउंट क्लोज होगा क्योंकि ये ओपन है हमारी बुक में, तो क्या लिखेंगे? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इस अकाउंट को हम कब क्लोज करेंगे? जब इस बिल का कलेक्शन हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ, यहां मैं इसीलिए डेट में लिख रही हूं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब भी 2 महीने, 3 महीने, जो आपके टाइम ड्यूरेशन है बिल में, जो भी मैच्योरिटी डेट होगी आपको ये एंट्री बनानी पड़ेगी। कितने अमाउंट से बनेगी? वही 1000 रुपीज। ठीक है, तो इसमें और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या फर्क हो गया कि जब हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करते हैं तो उसमें उसी टाइम ड्रॉअर को मनी रिसीव हो जाती है और वो फिर कलेक्शन की कोई एंट्री नहीं बनाता। लेकिन जब हम सेंट फॉर कलेक्शन करते हैं तो सेंट फॉर कलेक्शन की भी एंट्री बनती है और फिर रिसीव करने की भी एंट्री बनाई जाती है। लेकिन इन सारी एंट्रीज का ड्रॉई की बुक पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है? ड्रॉअर। ड्रॉई का तो काम है बिल को एक्सेप्ट करना और ड्यू डेट पर उसका पेमेंट करना, तो उसकी बुक पर इन सभी एंट्रीज का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे एंडोर्स करें, आप चाहे डिस्काउंट कराएं बिल को, चाहे आप उसको कलेक्शन के लिए भेजें, चाहे आप उस बिल को टिल द ड्यू डेट रिटेन रखें, लेकिन ड्रॉई का पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ड्रॉई तो वही 2 एंट्री बनाएगा, क्या? बिल को एक्सेप्ट करने की और बिल को पे करने की, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट की एंट्री और एक्सेप्टेंस की एंट्री। देखिए क्या एंट्री बन रही है, देखिए बी की, इन द बुक्स ऑफ जगत अगर हम एंट्री बनाए तो क्या एंट्री बनेगी?
ये तो मोहन के यहाँ बना दी। अब अगर हम जगत के यहाँ पर बनाए एंट्री, तो जगत के यहाँ एंट्री बनेगी पहली बिल एक्सेप्ट करने की। फर्स्ट एंट्री बिल एक्सेप्ट करने की क्या बनती है? मोहन डेबिटेड ए अकाउंट डेबिट टू बी ए नहीं, हमेशा ए जरूरी नहीं है। मोहन डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड 1000 रुपीज का, और यही 1000 रुपीज का बिल जो है ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट पर कौन पे कर देगा? जगत नहीं, जगत पे कर देगा। बैंक लेने आओ, ए लेने आओ, सी लेने आओ, कोई भी लेने आओ, जो बिल उसके सामने रख देगा वो उसी को पेमेंट कर देगा। तो उसको पेमेंट की एंट्री बनानी। क्या एंट्री बनानी है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उसके यहाँ से तो पैसा जा रहा है, तो उसे तो बैंक अकाउंट हर सिचुएशन में ही क्रेडिट करना है। हर सिचुएशन में, चाहे बैंक लेने आए चाहे ए लेने आए, तब भी उसका तो पैसा जा ही रहा है ना। तो वो तो यही बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड, सीधा शॉर्ट है इसका नरेशन। और क्या है? अमाउंट वही 1000 रुपीज। तो ये है सेंट फॉर कलेक्शन की सिचुएशन। ये एंट्री जो बनेगी ये मैच्योरिटी पर बनेगी, सेकेंड एंट्री 2 महीने के बाद, ठीक है। यानी इन दो एंट्रीज के बीच में 2 मंथ्स का गैप होगा। जब रियल में एंट्री बनती है तो उसी टाइम ड्यूरेशन पर बनती है जिस डेट पर आपका बिल ड्रॉन हो रहा है और जिस डेट पर बिल पेड हो रहा है, ठीक। अब ये तो एंट्री हो गई आपकी चारों सिचुएशन की। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, चारों सिचुएशन है उसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये एक ही क्वेश्चन में चारों सिचुएशन डाल दी। टिल द मैच्योरिटी डेट बिल हमारे पास रहे तो क्या एंट्री बनाओगे? बिल को अगर हम डिस्काउंट करा ले बैंक से तब आप क्या एंट्री करेंगे? बिल को अगर हम किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दे तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? और अगर हम बिल को कलेक्शन के लिए अपने बैंक के पास भेज दें, वो सिचुएशन क्या होगी? उस सिचुएशन में एंट्री हम क्या बनाएंगे? इस क्वेश्चन को आप लोग कल करके रखेंगे, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्व करके रखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में। और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करके रखना, फिर मुझे उसका आंसर बताना। जैसे एक एक सिचुएशन की मैं हर एक स्टूडेंट से नाम से एंट्री पूछ सकती हूँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके रखेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगी दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये तो है सिचुएशन ऐसी जिसमें बिल ड्रॉ किया गया, मैच्योरिटी डेट पर उसको क्या कर दिया गया? टाइमली पेमेंट मिल गया, यानी वो बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। लेकिन सिचुएशन ऑनर हो ये जरूरी नहीं है, बिल सिचुएशन चेंज होती है, और कई बार बिल मैच्योरिटी डेट पर क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। ये जो डिसऑनर की सिचुएशन है उसका हमारी एंट्रीज पर क्या इफेक्ट आएगा, ये हम कल नया टॉपिक पढ़ेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिसऑनर हमारी एंट्रीज कैसे चेंज होंगी हमारी बुक्स में। ऑनर वाली सिचुएशन तो आपको चारों की पता चल गई, लेकिन डिसऑनर वाली सिचुएशन में भी हमें एंट्रीज को कैसे चेंज करना है और उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? होमवर्क में है, इसे आप लोग करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, उसके बाद हम डिसऑनर का पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से